इस क्लास में हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 एंड 2 मैं नहीं ले रहा हूं बिकॉज वो काफी इजी है। मैंने पूरा एक्सरसाइज करवा दिया है, तो मैं होपफुल हूं कि एग्जाम्पल 1 और 2 तुम्हें खुद से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल 3 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए हम एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास में। क्वेश्चन में ये कह रहा है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जहां पे दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए बी और ए सी यहाँ पे इक्वल है, तुम देख सकते हो, दो ऐसे ऐसे यहाँ बार्स दिए हुए। नाउ एडी बाइसेक्ट्स द एक्सटीरियर एंगल पीएसी। पीएसी एक्सटीरियर एंगल है जिसको एडी बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब है ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। थर्ड है CD इज पैरेलल टू AB। भाई CD जो है वो AB के पैरेलल है, मतलब CD ऐसे मैं एरो बना देता हूं, CD जो है वो AB के पैरेलल भी है। ये तीन बातें हमें दी हुई है। हमें प्रूफ क्या करना है? DAC इज इक्वल टू BCA। DAC इज इक्वल टू BCA, इन दोनों को हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो गिवन क्या, वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, गिवन लिख लेते हैं पहले क्या क्या है। सो क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, पहली बात। दूसरी बात भी दी हुई है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC। और तीसरी बात है CD इज पैरेलल टू AB। ये तीन बातें हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि DAC एंगल जो है वो BCA एंगल की इक्वल है। इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है। अब भाई एक नजर जब इसको तुम देखोगे तो लगेगा कि भाई ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। बट याद रखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी हम तभी लगाते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। हमें AD और BC के बारे में ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कहीं भी ये नहीं बताया हुआ है कि AD जो है वो BC के पैरेलल है या नहीं है। तो इसलिए ऑल्टरनेट एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो गया। हमें किसी और तरीके से इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई सोचते हैं फिर क्या किया जा सकता है। और इंफॉर्मेशन है ABAC के इक्वल है। ठीक है, ADPAC को बाइसेक्ट करता है और CD जो है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं ये सोचो यहां पे। तो भाई इसको मैं एंगल 1 बोलता हूं, इसको एंगल 2 बोलता हूं, इधर वाले को 3 बोलता हूं, इधर वाले को 4 बोल देता हूं। ठीक है, तो अब एक बात देखो, अब हम प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ में देखो, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में AB जो है वो AC के इक्वल है। गिवन है ये बात। हो गया। सो AB जो है वो AC के इक्वल है। सो AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है भाई? एंगल 2। इट विल बी इक्वल्स टू AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल? एंगल 1। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स, आज आई थिंक ये राइटिंग पैड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, सो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। ठीक है, ठीक है। सो AB जो है वो AC के इक्वल है, तो AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 1। AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल, AB के ऑपोजिट एंगल 2 है, AC के ऑपोजिट एंगल 1 है। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, रीजन हम क्या देंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। ये बात सभी को समझ में आ चुकी है। ठीक है ना। ऑल्सो
एडी जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पीएसी को, ठीक है। एडी जो है वो पीएसी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 जो वो एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। ये दो बातें क्लियर है। पहला क्या था, ट्राइंगल एबीसी में ए बी ए सी के इक्वल है, तो ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 2। ए सी के ऑपोजिट कौन सा, एंगल 1, तो 1 2 के इक्वल हो गया। दूसरा में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एडी जो है वो बाइसेक्ट करता है पीएसी को, तो एडी अगर पीएसी को बाइसेक्ट करेगा तो मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। नाउ एज ट्राइंगल पीएसी इज द एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई, मान लो एक ट्राइंगल है हमारे पास और मैं इस साइड को आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये बन गया एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, ये ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स का सम होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। तो पीएसी जो एक्सटीरियर एंगल है, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ए और बी। सो एंगल पीएसी इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। जो पीएसी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 1 और 2। यहां तक बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है। जैसे मान लो फिर से डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, तो इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, ये और ये। तो यहां पर हम एक्सटीरियर एंगल कौन सा ले रहे हैं, पीएसी ले रहे हैं। तो अगर हम पीएससी को एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं तो हम ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल एबीसी में जो पीएसी एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होता है ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल। ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 1 और 2। तो एंगल पीएसी इज इक्वल टू 1 + 2। यहां तक बात क्लियर है। अब पीएसी को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2। अब भाई 4 और 3 इक्वल है, तो इसको लिखा जा सकता है एंगल 3 + एंगल 3। उसी तरह 1 और 2 इक्वल है, तो इसको लिखा जा सकता है 2 + 2, ठीक है। रीजन हम क्या देंगे, इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको मैं 2 मान लेता हूं, तो मैं रीजन दूंगा यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो भाई 3 + 3 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। 2 + 2 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। सो 2 से 2 कट गया दोनों तरफ से, तो क्या आया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। यही प्रूफ करना था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करना है, डीएसी इज इक्वल टू बीसीए। तो भाई डीएसी जो है वो 3 है और बीसीए क्या, एंगल 2 है, सो 3 इज इक्वल टू 2 प्रूफ हो गया। इसे कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं।
भाई कॉपी हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 2 है। आगे हम देखते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। 3 और 2 लेकिन देखने में कैसा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बट दीज आर, स्टूडेंट्स गिव मी अ मोमेंट, मैं सेशन को रिज्वाइन करता हूँ, मेरा काफी ज्यादा हैंग कर रहा है सिस्टम, ठीक है। जस्ट वेट। ऑलराइट, तो हमने यहां तक प्रूफ कर दिया था कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, उसके बाद देखो, लेकिन ये जो है दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब भी इक्वल होते हैं तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अगर मान लो ऐसे दो लाइंस है तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। इक्वल नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इक्वल हो गया मतलब लाइंस पैरेलल है। तो दिस इंप्लाइज दैट AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। AD इज पैरेलल टू BC। अब एक क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, मैं यहां पे ऊपर में कर लेता हूं, स्पेस थोड़ा कम है मेरे पास। अब देखो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात करूं, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में AD जो है वो BC के इक्वल पैरेलल आ गया, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूं। AD इज पैरेलल टू BC, इक्वेशन 3 है, ठीक है। सो मैं इसमें लिख देता हूं यूजिंग 3 एंड जो ABCD है वो AB के पैरेलल था, ये गिवन था। तो भाई ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास जहां पे दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। AD BC के पैरेलल हमने प्रूफ कर दिया और ABCD के पैरेलल गिवन था, ठीक है। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये बात सभी का क्लियर है? चलो इसे कॉपी कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
Let's solve question number 4 now. That is example number 4. Example number 4 देखो, two parallel lines L and M. L और M दो parallel lines है. They are intersected by a transversal P. ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन होता है जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है. सो एल और एम जो है वो पैरेलल लाइंस है, और इसको पी एक ऐसा ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट कर रहा है. शो दैट द क्वाड्रिलेटरल formed by the bisector of interior angles is a rectangle. So भाई इंटीरियर एंगल्स जो है, ठीक है, जैसे कि पी ए सी एक इंटीरियर एंगल्स है, उसका बाइसेक्टर है ए बी. दूसरा जो ये इंटीरियर एंगल है इसका बाइसेक्टर है क्यू बी. जो ये इंटीरियर एंगल है इसका बाइसेक्टर है सी डी. और ये जो इंटीरियर एंगल इसका बाइसेक्टर है एडी. सो ये बाइसेक्टर्स आगे जाते हैं और मीट करते हैं ये पॉइंट्स पे बी और डी पे. हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है. तो गिवन क्या है ये देखो, एल इज पैरेलल टू एम, पहली बात ये दी हुई है, ठीक है. दूसरी बात क्वेश्चन में जो दी हुई है वो ये है कि ए बी बी सी सी डी एंड ए डी आर एंगल बाइसेक्टर्स. एंगल बाइसेक्टर क्या होता है भाई, सपोज मान लो ये ए बी सी है और यहां पर मैंने बना दिया बी डी, और मैं कह रहा हूं कि बी डी जो है एंगल बाइसेक्टर. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है. एंगल बाइसेक्टर्स का मतलब होता है कि दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं. तो यहां पर हमें कहा गया है कि ए बी बी सी सी डी और ए डी जो एंगल बाइसेक्टर्स है, तो ए बी अगर एंगल बाइसेक्टर सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. बी डी अगर एंगल बी सी अगर एंगल बाइसेक्टर है सो दिस इज इक्वल टू दिस. सी डी अगर एंगल बाइसेक्टर है सो दिस इज इक्वल टू दिस. एंड ए डी अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. कहने का ये मतलब है, ठीक है. सो मैं इस पार्ट को भी हटाता हूं यहां से. सो ये बात समझ में आ गई होगी कि एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है. नेक्स्ट प्रूफ करने को क्या बोला गया ये देखो, टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle. अब नोट करके रखना रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है. ये एग्जाम में तुम्हें नहीं बनाना है, बट अभी कॉपी में नोट करना. अ रेक्टेंगल is a parallelogram in which one angle is right angle. ठीक है, ये राइट एंगल नहीं है, ये बुक का था डायग्राम, इसलिए यहाँ पे राइट एंगल दिख रहा है. सो ध्यान में रखना, नोट करके रखना कि हमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना है. हमें प्रूफ करना है कि एबीसीडी पहली बात एक पैरेललोग्राम है, ठीक है. पहली बात ये प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है. उसके बाद क्या प्रूफ करना है, एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है. आई होप समझ में आ रहा होगा हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है. हमें दो बातें प्रूफ करनी है. स्टेप 1 हम प्रूफ करेंगे कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, और दूसरा स्टेप जो हम प्रूफ करेंगे वो ये होगा कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. हमें ये दो बातें प्रूफ करनी है. एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और एंगल बी 90 डिग्री है. ये बात आई समझ में. चलो अब प्रूफ करना शुरू करते हैं भाई. सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है. कैसे प्रूफ हो सकता है, सोचो. कोई आइडिया? एबीसीडी को हम पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ कर सकते हैं भाई? चलो देखो, पहले मैं समझाता हूं फिर हम सॉल्व करेंगे. एल एम के पैरेलल है, तो क्या ये एंगल, ये पूरा एंगल
इस पूरे एंगल के इक्वल है? कोई रीजन बता सकता क्यों है इक्वल? ये पूरा एंगल PAC जो है, इट इज इक्वल टू एंगल ACR. कैन एनीबडी गिव मी द रीजन क्यों है भाई ये इक्वल? द रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो हम प्रूफ देखो स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा सभी बच्चों ने गिवन टू प्रूफ तो लिख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा, तो मैं प्रूफ इधर लिखता हूं अब. देखो भाई प्रूफ देखो. प्रूफ हम कैसे करेंगे कि L इज पैरेलल टू M, ये दिया हुआ है. इसका मतलब एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACR. रीजन हम क्या देंगे इसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो इसका मतलब हाफ ऑफ PAC जो होगा, इट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ ACR. हम दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दे रहे? हाफ मल्टीप्लाई कर दे रहे. अब देखो भाई, AB जो है वो PAC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? इक्वल है. या हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल PAC का हाफ है. तो अगर PAC के हाफ की बात करें तो हम सिर्फ ये लिख देंगे, दिस एंगल की बात कर रहे हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल BAC. उसी तरह से ACR एंगल को ये CD जो है वो क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है. सो ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया. पूरा ACR का हाफ, ऊपर वाला जो एंगल है ये भी हाफ हो गया, ये नीचे वाला एंगल भी हाफ हो गया. सो वी कैन से अगर ACR के हाफ की बात की जा रही है तो वी कैन राइट ACD. ठीक है, रीजन क्या है देखो, सिंस एंगल BAC is equals to half angle PAC and angle ACD is equals to half angle ACR. ठीक है, अच्छा अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो मैं थोड़ा और डिटेल में लिख देता हूं कि AB बाइसेक्ट्स एंगल BAC, सॉरी एंगल PAC. AB जो है वो PAC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एंगल BAC इज हाफ ऑफ PAC. और दूसरा CD बाइसेक्ट एंगल ACR. CD जो है वो ACR को बाइसेक्ट कर रहा है, सो ACD जो हो जाएगा वो हाफ ऑफ ACR हो जाएगा. यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? बस अब सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. अगर तुम ध्यान से देखो तो भाई ये लाइन देखो, AB और CD. ठीक है, मैं ये हाफ वाला पार्ट मिटा देता हूं. AB और CD को देखो, इसको एक ट्रांसवर्सल यहां पे कट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल. और हमने प्रूव कर दिया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. तो ये देखने में Z बन रहा है यहां पे, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हम बात कर रहे हैं. और जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है कि लाइंस पैरेलल है. सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. तो हम क्या लिखेंगे? बट these are alternate interior angles ये जो है ये दोनों क्या alternate interior angles है. This implies that AB is parallel to CD. यहां पे किसी बच्चे को कोई डाउट है? स्टेप्स देख लो, अगर किसी बच्चे को किसी भी स्टेप में डाउट है वो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं. ठीक है, पहले इस पर आराम से देख लो, क्योंकि इसके बाद सेम स्टेप को हम दोबारा रिपीट करेंगे अभी.
चलो भैया, अगर डाउट नहीं है तो इसे कॉपी कर लो और कॉपी करके मुझे कंफर्म कर दो, ऐसा ना हो कि किसी बच्चे का छूट जाए कुछ। चलो, तो ये कॉपी हो गया होगा। अब देखो इसके बाद का देखो स्टेप। ठीक है, सेम काम हम दोबारा करेंगे, तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो भी क्लियर हो जाएगा फिर से। देखो, अभी जो मैं सेकंड स्टेप करने जा रहा हूं ना, उस सेकंड स्टेप से मैं एडी को बीसी के पैरेलल प्रूफ करूंगा। ठीक है, एडी को बीसी के पैरेलल प्रूफ करूंगा। बट एग्जाम में तुम्हें ये दोनों काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमने एबी को सीडी के पैरेलल प्रूफ कर दिया, जो अभी हमने किया है। भाई, किसी को आवाज में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो रहा? लावण्य, आवाज क्लियर आ रही है मेरी या ड्रिप हो रही है? नमन, मेरी आवाज क्लियर है या ड्रिप हो रही है? ओके, आई ट्राई। ठीक है, लेट मी चेंज माई नेटवर्क सोर्स, जस्ट वेट अ मोमेंट। सो चलो स्टूडेंट्स, मैंने अपना नेटवर्क चेंज कर लिया है। आई होप अभी आवाज क्लियर आ रही होगी। वंश, मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी? इज माई वॉइस ऑडिबल एंड क्लियर, या अभी भी इश्यूज हो रहे हैं? चलो ठीक है। तो भाई, अब जो मैं इस सेकेंड पार्ट करने जा रहा हूं, यहाँ पे मैं प्रूव करूंगा
AD पैरेलल टू BC। बट एग्जाम में तुम्हें दोनों नहीं करना है, ठीक है। जैसे तुमने AB पैरेलल टू CD कर दिया, जो अभी हमने किया है, उसके बाद तुम्हें सिमिलरली लिख देना है, दैट इज एनफ। लेकिन अभी सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये दूसरा पार्ट भी कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे L इज पैरेलल टू M, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स, इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं। सो एंगल SAC इज इक्वल टू एंगल QCA। रीजन हम क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अगर हम हाफ ऑफ SAC करेंगे तो ये हाफ ऑफ QCA हो जाएगा। दोनों तरफ हमने क्या किया, हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हाफ ऑफ SAC और हाफ ऑफ QCA। अब देखो यहां पे जो BC है वो बाइसेक्ट करता है एंगल QCA को। BC जो है वो QCA को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हाफ ऑफ QCA जो होगा, इट कैन बी रिटन एज एंगल BCA। देख लो भाई, QCA का हाफ क्या होगा, BCA होगा, यहां से यहां तक। सिमिलरली AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है SAC को, तो भाई SAC का हाफ क्या होगा, यहां से यहां तक, दैट इज CAD। So this implies that half of SAC is equals to angle CAD। यहां तक बात आई समझ में। So therefore देखो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल SAC के प्लेस पे लिख सकता हूं मैं एंगल CAD, और हाफ ऑफ एंगल QCA के प्लेस पे लिख सकता हूं एंगल BCA। अब CAD जो है दैट इज इक्वल टू BCA। देखो यहाँ पे CAD कौन सा एंगल, यहां से यहां तक, BCA कौन सा, यहां से यहां तक। बट ये कैसे है भाई, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर है, और जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं इसका क्या मतलब होता है, लाइंस पैरेलल होती हैं। तुम लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो दिस इंप्लाइज दैट अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि BC जो हो गया वो पैरेलल हो गया AD के, ठीक है। इसके पहले हमने क्या प्रूव किया था, इसके पहले हमने ये प्रूव किया था AB जो है CD के पैरेलल है, और यहां पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि BC जो है, BC का मतलब ये हो गया इट इज पैरेलल टू AD। सो बेसिकली हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD में जो AB है उसको हमने CD के इक्वल प्रूफ पैरेलल प्रूफ कर दिया, और BC को AD के पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो हैं वो क्या है, पैरेलल है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। वंश मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी, या अभी भी लैग कर रही है वॉइस? चलो ठीक है, यहां तक कॉपी करो, फिर मैं बताता हूं आगे।
ऑलराइट, सभी ने कॉपी कर लिया यहां तक? लवन ने कॉपी कर लिया है? ऑलराइट, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे चलते हैं हम। सो हम इस तरह से लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB is parallel to CD and BC is parallel to AD, ठीक है। AB जो है वो CD के पैरेलल है और BC AD के पैरेलल है, तो देयरफॉर ABCD is a parallelogram, ठीक है। ABCD क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। अब इस पैरेललोग्राम में हमें एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा ये देखो। नाउ एंगल PAC and angle ACQ are co-interior angles. एंगल PAC और ACQ जो है को-इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। देखो क्यों, ऐसा सा फिगर है हमारा, ये ऊपर में हो गया PAC और ये हो गया QC ACQ, ये दोनों को-इंटीरियर है। और को-इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है भाई? 180 होता है। सो एंगल PAC प्लस एंगल ACQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक बात आ गई समझ में? तो अगर मान लो मैं दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं, हाफ एंगल PAC प्लस एंगल ACQ, इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 180, ठीक है। सो हाफ ऑफ PAC, हाफ ऑफ PAC क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा। इस एंगल का नाम मैं 1 बोल देता हूं, इसको मैं 2 बोलता हूं। सो हाफ ऑफ एंगल PAC इज 1, हाफ ऑफ एंगल ACQ इज एंगल 2 और हाफ ऑफ 180 इज 90 डिग्री। ये स्टेप क्लियर है भाई? कंफर्म करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप समझ में आ रहा है सभी को? अब देखो इन ट्राइंगल ABC, ABC में देखो भाई, इस एंगल को मैं 3 मान ले रहा हूं, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। रीजन हम क्या देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। सो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 की वैल्यू क्या आ चुकी है? 90 आ चुकी है। सो 90 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। सो एंगल 3 देखो क्या हो गया? 180 माइनस 90 which is equals to 90. सो हम कह सकते हैं 10 ABCD
is a parallelogram in which one angle is right angle so it is a parallelogram, so it is a rectangle. एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल राइट एंगल है, तो एबीसीडी क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लो भाई, कॉपी करके मुझे कंफर्म करो। अगर किसी स्टेप में डाउट है वो पूछो, वो भी बता दूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 5 में क्या कर रहा है देखो, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, इसके एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं इट फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। ठीक है, इसके एंगल्स के जो बाइसेक्टर ये फॉर्म्स अ रेक्टेंगल, मतलब बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है? पी क्यू आर एस को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, सो गिवन देखो, गिवन क्या है? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और जो ये है, ठीक है, एपी बाइसेक्स एंगल ए, बीपी बाइसेक्स एंगल बी, सी क्यू या सी आर हम बोल सकते हैं, इट बाइसेक्स एंगल सी, और डी आर बाइसेक्स एंगल डी। अब कहा जा रहा है कि ये बाइसेक्टर्स जहां पे मीट कर रहे हैं, मीट करके एक स्ट्रक्चर क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं पी क्यू आर एस, हमें क्या प्रूव करना? पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, बच्चों यहां पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों में तुम नई चीज सीखोगे। पिछले में हमने क्या देखा? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें कोई एक एंगल राइट एंगल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे ये देखो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral in which all the angles
आर राइट एंगल इज अ रेक्टेंगल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी एंगल्स राइट एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? नाउ ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसे घर पे ट्राई करना। तुम्हें इन चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। अगर तुमने इन चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, अगर किसी बच्चे से नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये करवाऊंगा और नेक्स्ट वीक मैं इस क्वाड्रिलेटरल का टेस्ट लूंगा, तो इसलिए प्रिपेयर करके रखना। ठीक है, सो अगर कॉपी हो गया तो यू कैन लीव द सेशन।